हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये वर्क कैसे करता है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में आज हम पूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। इससे पहले की वीडियो में फ्रेंड्स आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को भी पढ़ाया गया है, काफ़ी इजी तरीके से समझाया गया है। तो यदि आपने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को अभी तक नहीं पढ़ा है, वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। यदि आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहते हैं तो आपको ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन आज मैं 100% समझाने वाला हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। फ्रेंड्स, पीडीएफ नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है। तो सबसे पहले इसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि 4 स्ट्रोक जो हमारा डीजल इंजन होता है ये किसने बनाया है। तो फ्रेंड्स, जो आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है उसका विकास या उसको 1895 में रूडोल्फ डीजल ने बनाया था। तो फ्रेंड्स, उन रूडोल्फ डीजल के नाम पर ही हमारा जो डीजल इंजन है इसका नाम पड़ा डीजल इंजन। अब पढ़ लेते हैं कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता क्या है। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में भी एक क्रिया चक्र एक पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरा होता है, जैसे कि हमारा पेट्रोल इंजन में होता है। एक क्रिया चक्र को पूर्ण करने के लिए हमारे यहाँ पर 4 ऑपरेशन आवश्यक होते हैं और विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूर्ण किए जाते हैं। अतः इंजन हमारा 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो आपके 4 स्ट्रोक पूर्ण होते हैं, सबसे पहले उन स्ट्रोक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला आपका फ्रेंड्स होता है सक्शन स्ट्रोक, जिसको हम चूसन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका फ्रेंड्स होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसको हम संपीडन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है फ्रेंड्स हमारा प्रज्वलन एवं प्रसार स्ट्रोक, या इसी को हम पावर स्ट्रोक या शक्ति के स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट आपका होता है फ्रेंड्स एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसको हम निकास स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। तो अभी फ्रेंड्स, जो आपने 4 स्ट्रोक के बारे में पढ़ा, अब सभी के बारे में विद डिटेल डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ये पहला वाला फिगर दिख रहा है, ये आपका सेक्शन स्ट्रोक का है। अब सेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि इस स्ट्रोक में क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी जो प्रवेश वाल्व होती है वो या इनलेट वाल्व होती है ये ओपन होती है। यहाँ पर जो V1 आपको दिख रहा है ये प्रवेश वाल्व है, ये आपकी निकास वाल्व है, यहाँ से आपका शुद्ध एयर आती है। और यहाँ पर देखिए जो आपका सेक्शन स्ट्रोक होता है वहाँ पर क्या होता है कि हमारी वाल्व जो इनलेट वाल्व होती है खुली रहती है। और इस स्ट्रोक में जो हमारा फ्रेंड्स पिस्टन होता है वो TDC से, मतलब जो हमारा यहाँ पर टॉप डेड सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ BDC तक, मतलब बॉटम डेड सेंटर की ओर क्राइम मूवर की सहायता से नीचे की ओर आता रहता है या चलता रहता है। फिर आगे पढ़ लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर का जो फ्रेंड्स हमारा वायुमंडलीय दाब होता है वो कम हो जाता है। जैसे ही क्या होगा कि आपका जो पिस्टन है ये TDC से BDC की ओर गति करेगा, तो क्या होगा कि आपका जो सिलेंडर के अंदर का यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है या वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है, जिससे हमारी क्या होती है इनलेट वाल्व खुली होने के कारण यहाँ पर आपकी शुद्ध एयर प्रवेश करती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपकी जो इनलेट वाल्व होती है, यहाँ से आपकी वाल्व खुली होने के कारण जब इसका सिलेंडर के अंदर का वायुमंडलीय दाब कम होता है तो आपकी इनलेट वाल्व की सहायता से एक शुद्ध एयर आपका यहाँ पर सिलेंडर में प्रवेश कर जाती है। और ये क्रिया तब तक आपकी चलती रहती है फ्रेंड्स जब तक कि हमारा पिस्टन TDC से BDC तक नहीं पहुंच जाता। और यहीं पर आपका फ्रेंड्स एक स्ट्रोक, मतलब आपका सेक्शन स्ट्रोक का कार्य पूरा हो जाता है। अब आपका सेकंड स्ट्रोक आता है फ्रेंड्स कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब
फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं कि कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना या किसी चीज़ को संपीड़ित करना। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में होता क्या है कि इस स्ट्रोक में हमारा जो प्रवेश वाल्व मतलब इनलेट वाल्व और ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व या इसी को हम आउटलेट वाल्व कहते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। और हमारा जो सेक्शन स्ट्रोक से हमारी जो वायु आती है पिस्टन पर, उसको इसमें संपीड़ित किया जाता है। हमारा सेक्शन स्ट्रोक में क्या होता था कि जहाँ पर जैसे ही हमारा पिस्टन क्या होता है टीडीसी से बीडीसी की ओर चलना स्टार्ट होता है होता था, तो हमारे सिलेंडर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो कम हो जा रहा था। इसी के कारण जो हमारे इनलेट वाल्व से हमारी शुद्ध एयर कहाँ यहाँ पर जो हमारा सिलेंडर था वहाँ तक आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, सेक्शन स्ट्रोक हमारा पूरा हो जाता है। अब पहुँचते हैं हम कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन होता है फ्रेंड्स, वो हमारा बॉटम डेड सेंटर जो यहाँ पर होता है बीडीसी जो यहाँ पर होता है, वो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना फिर से स्टार्ट कर देता है। टीडीसी की ओर चलना फिर से स्टार्ट कर देता है। तो होता क्या है कि हमारा जो इनलेट वाल्व होती है और हमारी जो यहाँ पर आउटलेट वाल्व होती है, इनलेट वाल्व तो आपकी सेक्शन स्ट्रोक में खुली होती है, लेकिन जैसे ही आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होने लगता है वैसे ही आपकी इनलेट वाल्व बंद हो जाती है, आउटलेट वाल्व तो आपकी बंद होती ही है। तो यहाँ से जब हमारा पिस्टन हमारा यहाँ पर बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करना स्टार्ट कर देता है या चलना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर जो भरी हमारी वायु होती है वो क्या होती है, संपीड़ित होने लगती है, कंप्रेस होने लगती है। अब हमारा जब पिस्टन यहाँ टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है तो क्या होता है कि वहाँ पर हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता है। तो स्ट्रोक के अंत में जब मतलब हमारा पिस्टन यहाँ पर बॉटम डेड सेंटर पर यहाँ पर हमारा टीडीसी पर पहुँच जाता है। इसको हम फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा बॉटम डेड सेंटर होता है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका टीडीसी होता है और नीचे आपका और हमारा जो है पिस्टन वो बीडीसी से चलकर टीडीसी तक जब पहुंच जाता है तो वहाँ पर जो हमारी एयर भरी होती है यहाँ पर वो पूर्ण रूप से संपीड़ित हो जाती है तथा पिस्टन अपनी टीडीसी स्थिति में पहुंच जाता है। और पिस्टन के पश्चात जो हमारा वायु का दाब होता है और तापमान होता है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ जाता है। जैसे ही पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की ओर पहुँचता है, यहाँ पर जो हमारी भरी एयर होती है उसका ताप और तापमान अत्यधिक उच्च हो जाता है और वहीं पर आपका कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट स्ट्रोक जो आता है पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक में क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब जब आपकी बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पावर स्ट्रोक में, तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि पावर स्ट्रोक में जो भी आपका प्रवेश वाल्व और निकास वाल्व तो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में बंद रहता है, उसी तरह यहाँ पर भी आपका जो पावर स्ट्रोक होता है यहाँ पर भी आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में और जहाँ पर आपका पावर स्ट्रोक होता है वहाँ पर भी इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों बंद होते हैं। अब यहाँ पर पावर स्ट्रोक में होता क्या है कि हमारे प्रवेश वाल्व मतलब हमारा इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व तो बंद ही रहता है। फिर जो हमारी संपीड़ित वायु हो जाती है, संपीड़ित गर्म वायु में हम जो हमारा इंजेक्टर ये लगा होता है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं वहाँ पर फ्यूल की फाइन स्प्रे कराते हैं। मतलब जो हमारा ईंधन होता है वहाँ पर उसका बारीक फुहार इंजेक्ट कराया जाता है। किसकी मदद से, जो आपका इंजेक्टर होता है इसी की मदद से हमारा यहाँ पर जो संपीड़ित वायु होती है वहाँ पर यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो फ्यूल होता है डीजल उसको यहाँ पर उसकी बारीक फुहार इंजेक्ट कराई जाती है। मतलब बारीक फुहार को यहाँ पर भेजा जाता है जिससे क्या होता है आपका ईंधन दहन हो जाता है। अब ईंधन दहन कैसे हुआ, यहाँ पर स्पार्किंग प्लग तो था नहीं, तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो गैसेज होती हैं वो क्या वो संपीड़ित वायु होती है वो इतनी ज़्यादा संपीड़ित कर दी जाती है कि उसका क्या होता है टेम्परेचर इतना ज़्यादा हीट हाई हो जाता है कि जैसे ही हम वहाँ पर तेल की वहाँ पर हमारा जो फ्यूल है उसका फुहार भी थोड़ा सा इंजेक्ट करा देते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है ईंधन का दहन हो जाता है, हमारा ईंधन जलने लगता है और उसके बाद क्या होता है कि गैसों का दाब व तापमान काफ़ी बढ़ जाता है।
उच्च दाब व तापमान के कारण जो हमारी गैसें होती हैं फ्रेंड्स क्या करती हैं, पिस्टन पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारा पिस्टन पर जैसे ही फोर्स लगा वैसे ही पिस्टन हमारा यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लग जाता है। और फिर जैसे ही फ्रेंड्स आपका पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगता है वैसे ही हमारी क्रैंक शाफ्ट भी घूमने लग जाती है और गैसों के प्रसार एवं दाब जो के तापमान जैसे ही कम हो जाता है वहाँ पर फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे ही आपका क्या हुआ गैसों का प्रसार, जैसे ही आपके गैसों का प्रसार हुआ मतलब कि यहाँ पर देखिए इतनी ही जगह थी लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि गैसें आपकी को जगह प्रसार करने का टाइम यहाँ पर इतना मिल गया तो आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है कम होने लगता है। अतः इस प्रकार हमारा स्ट्रोक में पावर उत्पन्न हो जाती है और पिस्टन हमारा फिर क्या करता है, यहाँ पर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की स्थिति में आ जाता है और यहीं पर हमारी फ्रेंड्स क्या होता है, पावर स्ट्रोक का जो हमारा काम होता है वो पूरा हो जाता है। आपका नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रोक आता है फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, सेम आपका ये जो आपका पावर स्ट्रोक होता है और आपका ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, सेम काम आपका पेट्रोल इंजन में भी ऐसे होता है, केवल वहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पर स्पार्किंग प्लग के द्वारा स्पार्क कराया जाता है और यहाँ पर क्या होता है कि इंजेक्टर के द्वारा जो हमारी संपीड़ित वायु होती है उसमें तेल की हल्की फुहार डालकर यहाँ पर दहन कराया जाता है ईंधन का। अब हम बात करते हैं आपके एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है। तो इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फ्रेंड्स आपका जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो हमारी आउटलेट वाल्व या जिसको हम एग्जॉस्ट वाल्व के नाम से भी जानते हैं, इसी के द्वारा जो हमारी वेस्ट गैसेस होती हैं वो वायुमंडल में इस रास्ते से होते हुए निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, इस स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा निकास वाल्व मतलब आउटलेट वाल्व खुला रहता है। पिस्टन क्या होता है हमारा पुनः बीडीसी से टीडीसी को मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर चलना स्टार्ट कर देता है जिससे हमारी जली गैसों का सिलेंडर से निकास हो जाता है। अतः स्ट्रोक के अंत में जो हमारा पिस्टन होता है वो टीडीसी की स्थिति में आ जाता है तथा जली गैसें हमारी सिलेंडर से बाहर एग्जॉस्ट वाल्व की मदद से बाहर निकल जाती हैं। और इसी प्रकार फ्रेंड्स आपका सभी चार ऑपरेशन या चारों स्ट्रोक एक क्रिया चक्र में पूर्ण हो जाते हैं और यही क्रिया फ्रेंड्स आपके क्या होती है, बार बार रिपीटेड होती रहती है जिससे हमारा इंजन में क्या होता है, शक्ति बनती रहती है। यह शक्ति लगातार इंजन बनाता रहता है। तो फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे किसी इम्पॉर्टेंट अन्य वीडियो में। अपना कीमती वक्त निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।